दोस्तों, आज आपके सामने ओशो के विचार प्रस्तुत हैं, जो आपको जीवन जीने की एक नई दिशा देंगे। आइए शुरू करते हैं। किसी के पास दो कदम एक साथ उठाने की शक्ति नहीं है। आप एक बार में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। दुनिया में इस विचार के साथ मत जीना कि क्या होने वाला है। चाहे आप जीतने वाले हों या हारने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत सब कुछ छीन लेती है। चाहे आप हारें या जीतें, ये मायने नहीं रखता। केवल एक चीज जो मायने रखती है, वह यह है कि आपने खेल कैसे खेला है। मैं अपना जीवन दो सिद्धांतों पर जीता हूँ। पहला, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे कि पृथ्वी पर आज मेरा आखिरी दिन है। दूसरा, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूँ। जोखिम के बिना जीवन में कुछ भी कभी प्राप्त नहीं होता है। जितना अधिक आप जोखिम उठाते हैं, उतना ही आप भगवान के करीब होते हैं। जब आप सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, फिर सब कुछ आपका हो जाता है। तनाव का मतलब है तनाव का मतलब है कि आप कुछ और बनना चाहते हैं जो आप नहीं हैं। आप जो भी करते हैं, उसे गहरी सतर्कता के साथ करें। तब छोटी-छोटी चीजें पवित्र भी हो जाती हैं। फिर खाना बनाना या सफाई करना पवित्र हो जाता है। वह पूजा बन जाता है। यह सवाल नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि आप इसे कैसे कर रहे हैं। जीवन का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। जीवन का अर्थ सृजन का अवसर है। दुनिया को बेहतर बनने में मदद करें। दुनिया को वैसे ही मत छोड़ो जैसा आपने पाया है। इसे थोड़ा बेहतर बनाएं। इसे थोड़ा और सुंदर बनाएं। आपका आधा जीवन अतीत और बाकी आधा जीवन भविष्य के बारे में सोचने में बीत जाता है, और जीवन की यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती। किसी के जैसा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप पहले से ही अनमोल हैं। आप में सुधार की कोई जरूरत नहीं है। आपको इसे जानने के लिए, अनुभव के लिए बस अपने पास आना ही होगा। सत्य ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए। यह भीतर महसूस की जाने वाली चीज है। आपका पूरा विचार अपने बारे में दूसरे से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैंने कभी भी कुछ आयोजित नहीं किया, बस जिया हूं एक विस्मय के साथ कि मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। सबसे ज्यादा सीखने का नहीं है सवाल ज्यादा सीखने का नहीं है। इसके विपरीत सवाल यह है कि हम कितना भुला सके। बुद्ध ध्यान से आती है, बुद्ध विद्रोह से आती है, और बुद्ध स्मृति से नहीं आती है। मेरी पूरी शिक्षा दो शब्दों पर आधारित है, ध्यान और प्रेम। ध्यान करें ताकि आप असीम मौन को महसूस कर सकें, और प्यार करें ताकि आपका जीवन एक गीत, एक नृत्य, एक उत्सव बन सके। कभी भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप न करें, और किसी को भी अपने जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति ना दें। जितनी संभव हो उतनी गलतियां करें। केवल एक ही बात याद रखें, फिर से वह गलती ना करें, और जीवन में आप आगे बढ़ते जाएंगे। जीवन कोई समस्या नहीं है। इसे एक समस्या के रूप में देखना गलत कदम उठाना है। यह एक रहस्य है जिसे जीना है, प्यार करना, अनुभव करना है। आदमी बुद्ध उसी क्षण हो जाता है जब वह उन सभी चीजों को कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर लेता है जो उसे जिंदगी देती है। किसी चीज की इच्छा करने से पहले सोचें, इस बात की पूरी संभावना है कि वह पूरी हो जाएगी, और फिर आपको दुख होगा। बुद्ध बुद्ध है, कृष्ण कृष्ण है, और तुम हो। और आप किसी भी तरह से किसी से कम नहीं हो। खुद का सम्मान करें, अपनी आंतरिक आवाज का सम्मान करें, और उसका पालन करें। दुख, हताशा, क्रोध, निराशा, चिंता, पीड़ा, दुख के साथ एकमात्र समस्या यह है कि आप इनसे छुटकारा चाहते हैं। यही एकमात्र बाधा है। आपको उनके साथ रहना होगा,
आप इनसे भाग नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ही जीवन एकीकृत और विकसित होता है। ये जीवन की चुनौतियां हैं, इन्हें स्वीकार करो। ये आशीर्वाद हैं। अगर आप इनसे बचना चाहते हैं, अगर आप किसी तरह से इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर समस्या पैदा होती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप उसे सीधे तौर पर कभी नहीं देख सकेंगे। यदि आप तर्क से बहुत अधिक चिपकते हैं, तो आप कभी भी उस जीवित प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जो यह अस्तित्व है। जीवन तर्क से अधिक है, जीवन विरोधाभास है, जीवन रहस्य है। आपको क्या रुलाता है, यह सिर्फ आपका चीजों के प्रति लगाव है। वह क्या चीज है जिसे आपको खोने का डर है? उन चीजों के बिना धीरे-धीरे जीने की कोशिश करें, जिन्हें आप अब सोचते हैं, आप उसके बिना नहीं रह सकते। अपने भीतर एक स्थिति पैदा करें कि अगर ये चीजें जब खो जाएंगी, तो आपके अंदर थोड़ा भी कंपन ना हो, तभी आप चीजों के लगाव से मुक्त हो पाएंगे। आपका मन एक बगीचा है, आपके विचार बीज हैं। या तो आप फूल उगा सकते हैं या शोक पैदा कर सकते हैं। यह पैसा, शक्ति और प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि आप आंतरिक रूप से क्या करना चाहते हैं, उसे करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो, और आपकी बोरियत दूर हो जाएगी। अंधेरा सुंदर है, इसमें जबरदस्त गहराई, मौन, अनंतता है। प्रकाश आता है और चला जाता है, अंधकार हमेशा बना रहता है। यह प्रकाश की तुलना में अधिक शाश्वत है। प्रकाश के लिए आपको ईंधन की आवश्यकता होती है, अंधेरे के लिए ईंधन की जरूरत नहीं है। यह बस वहां है। एक रचनात्मक व्यक्ति वह है जिसके पास अंतर्दृष्टि है, जो उन चीजों को देख सकता है जो पहले किसी और ने नहीं देखा है, जो उन चीजों को सुन सकता है जो पहले किसी ने नहीं सुना है। फिर रचनात्मकता पैदा होती है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, विशेष रूप से सत्य की ओर उठाए गए कदम। मन आखिर क्यों हस्तक्षेप करता है? क्योंकि मन समाज द्वारा निर्मित होता है। यह आपके भीतर समाज का एजेंट के रूप में है। यह आपके भीतर समाज के एजेंट के रूप में है। यह आपकी सेवा करने के लिए नहीं है। परम रहस्यों के द्वार केवल उनके लिए खुल जाते हैं जिनके पास असीम धैर्य होता है। केवल अनुशासित लोग स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुशासन दूसरों के लिए आज्ञाकारिता नहीं होना चाहिए। उनका अनुशासन उनकी अपनी आंतरिक आवाज का पालन हो, और वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हों। यदि आप बुद्धिमान हैं, यदि आप सतर्क हैं, तो साधारण भी असाधारण हो जाता है। यदि आप किसी भी मार्ग पर चलते हैं, अगर वह मार्ग आपके लिए खुशी लाता है, अधिक संवेदनशीलता, साक्षी और असीम कल्याण की भावना से भर देता है, यही एकमात्र मानदंड है कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। और यदि आप अधिक दुखी, अधिक क्रोधित, अहंकारी, अधिक लालची, अधिक वासना के शिकार हो जाते हैं, तो यह संकेत है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सत्य को बौद्धिक प्रयास से नहीं मापा जा सकता, क्योंकि सत्य एक सिद्धांत नहीं है, यह एक अनुभव है। एकांत तुम्हारा स्वभाव है। तुम अकेले पैदा हुए हो, तुम अकेले ही मर जाओगे, और अकेले ही जी रहे हो, बिना इसे पूरी दुनिया से समझे, बिना पूरी जागरूकता के। आप एकांत को अकेलेपन के रूप में गलत समझते हैं। यह केवल एक गलतफहमी है। आप खुद के लिए पर्याप्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।